दोस्तों, हेलो। अगर कहानी का मज़ा लेना है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। हमारी आज की ये कहानी मेरी और मेरे चचाजाद भाई की सच्ची कहानी है। मेरा नाम सारा है और मैं 24 साल की हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हूँ और साथ साथ घर पर ऑनलाइन ट्यूशन भी देती हूँ। मेरे घर में अम्मी अबू और मेरा चचाजाद भाई फैसल रहता है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं अपने फिगर को बिल्कुल मेंटेन रखती हूँ। रोज सुबह सवेरे वर्जिश और योगा करती हूँ ताकि मैं और भी खूबसूरत और पुरकशिश लगूं। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है। मेरे गाल एकदम फूले हुए से हैं। मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और नशीली हैं। मेरे होंठ गुलाबी और नरम हैं। मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है और उसकी उम्र अभी 22 साल है। हम दोनों आपस में बिल्कुल दोस्तों की तरह मिलते जुलते हैं और एक दूसरे से हर बात शेयर कर लेते थे। एक दिन मैं अपने चचाजाद भाई से कुछ ज़ाती बातें कर रही थी। मैंने इससे कहा, तुमसे एक बात पूछूं? उसने कहा, हाँ दीदी पूछो, क्या बात है? मैंने कहा, सच बताओ तुम्हारी कोई खास दोस्त है या नहीं? फैसल बोला, अरे दीदी अब ये क्या बोल रही हो? नहीं, अभी तो मेरी कोई खास दोस्त नहीं है। अब जैसी मिलती ही नहीं है। कोई तुम जैसी मिल जाए तो मैं ट्राई करूंगा। हम दोनों आपस में ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उम्मी वहां आ गई और फैसल को बाजार से कुछ सब्जी लाने के लिए बाहर भेज दिया। मेरा भाई सब्जी लाने चला गया, लेकिन मेरे दिल में उसकी बातें चलने लगी। इसके मुंह से ये सब सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। उसे मेरे जैसी खास दोस्त चाहिए। अब तो मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी। इतना सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला और जब मैं उठी तो अपने रूम से बाहर आई तब मैंने देखा कि घर पर कोई नहीं था। शायद अम्मी और भाई अभी तक मार्केट से घर नहीं आए थे। तो फिर मैंने सोचा चुल्लू में चलकर तब तक नहा लेती हूँ। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और जैसे ही मैं नहाकर बाथरूम से आई तो मैंने देखा कि अम्मी और भाई भी मार्केट से आ गए थे। फिर हम लोग आपस में कुछ बातें की और उसके बाद वो अपने काम पर चला गया और मैं अपने काम पर चली गई। लेकिन मैं काम पर थी मगर मेरा ध्यान अभी भी मेरे भाई की बातों में ही लगा था, क्योंकि अभी तक किसी ने मेरे ऊपर ट्राई नहीं किया था। तभी मेरे पास एक मेरी दोस्त आई और बोली, क्या हुआ सारा, तुम क्या सोच रही हो? मैं बोली, कुछ नहीं। फिर अचानक से मैंने इससे पूछा कि कोई आइडिया है कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारी पढ़ाई भी खत्म होने को है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई और हम सब घर जाने लगे। मैं अपने घर जा रही थी और मेरी दोस्त अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में मेरा भाई फैसल मुझे दिखाई दिया। इसे देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो 3-4 लड़कियों के साथ घूम रहा था। मुझे देखकर बहुत ही जलन हो रही थी, क्योंकि वहाँ अबू इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और ये यहाँ पढ़ने की बजाय पैसा ज़ाय करने में लगा है। फिर मैंने इस वक्त तो उसे कुछ न बोला और घर चली गई। मैं घर पर इसका इंतज़ार कर रही थी और मैं बहुत गुस्से में भी थी। मैं अम्मी अबू से ये बात बताने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने अभी तक उनसे कुछ भी नहीं बताया था। शायद उन्हें ये सब बात सुनकर दुख पहुंचे। तभी फैसल घर पर आया। वो आते ही सीधा अपने कमरे में चला गया। फिर मैं भी इसके कमरे में गई तो देखा कि वो आराम से टीवी देख रहा था। मैंने इससे बोला, फैसल तुम सच बताओ, बाहर लड़कियों के साथ घूमा करते हो ना? तुम इन लड़कियों के साथ मत रहो वरना तुम्हारी जिंदगी वो बर्बाद कर देंगी। तभी फैसल बोला, नहीं सारा, उनके साथ घूमने में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा भी आता है। आप ही बताओ, यही तो उम्र है ना घूमने के लिए।
मैं अभी नहीं मज़े करूं तो कब करूंगा। वो भी बहुत गुस्से में ये सब बातें मुझसे बोल रहा था। फिर मैंने इसे बहुत समझाया कि ये सब गलत है, तुम मत करो, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। आखिरकार मेरे बहुत बार उसे समझाने पर वो मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, मैं उन लड़कियों के साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी भी एक शर्त है, आपको माननी पड़ेगी। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं उन लड़कियों के साथ रहना और घूमना भी छोड़ दूंगा। मैंने इससे बोली, हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। फैसल बोला, जैसे वो लड़कियां मेरे साथ घूमती हैं और मेरी सारी ज़रूरियात भी पूरी करती हैं, क्या आप मेरे साथ घूमेंगी और मेरी सारी ज़रूरियात भी पूरी करेंगी। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, ये नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमूंगी। इस पर फैसल बोला, तो फिर इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी मत समझाओ और अपना इल्म अपने पास रखो। मैं जो भी कर रहा हूँ इसके बीच में तुम टांग मत उड़ाओ। मैं बोली, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें शाम को सोच समझ कर बताऊंगी। इतना बोलकर मैं उसके कमरे से अपने रूम में आ गई और बेड पर बैठकर उसकी बातें सोचने लगी। मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि मेरा भाई मुझे क्या कहना चाहता है। उसकी बातें सोचते ही मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उसकी धड़कनें और तेज बढ़ गई थी। मैं ये सब बातें सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा चचाजाद भाई मेरे साथ ये सब करने की ख्वाहिश रखता है। मुझे तो लगा था कि कोई दूसरा लड़का मेरा खास दोस्त बनेगा और मुझे अपना खास दोस्त बनाएगा, लेकिन अपने भाई की बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझे अपना खास दोस्त बनाकर मेरे साथ घूमेगा और शायद वो सब काम भी करे मेरे साथ। यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थीं और मेरे दिल की धड़कनें बहुत बढ़ गई थीं। अगर अभी कोई मेरे पास होता इस वक्त तो मेरी घबराहट को बहुत अच्छे से महसूस कर लेता। फिर अचानक से मुझे इसकी पहले की बातें याद आ गईं कि वो मुझे कैसे देखता रहता था। अब मैं उसकी निगाहों को अच्छी तरह से समझ गई थी और उसने ये भी कहा था कि खास तुम जैसी कोई दोस्त मिल जाए। मैं उसकी बात को अब बिल्कुल अच्छे से समझ गई थी कि वो मुझसे क्या चाहता है। मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं। मैं हाँ बोलूं और फिर ना बोलूं। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो वो इन लड़कियों के साथ फिर से घूमने लगेगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आजकल की सब लड़कियां सिर्फ अपना फायदा देखती हैं और फिर लड़कों को धोखा देकर निकल जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि इसकी जिंदगी पर कोई असर पड़े और उसकी पढ़ाई भी खराब हो, और अगर मैं इससे हाँ बोल देती तो वो मेरा अपना चचाजाद भाई था। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेरा अपना है और मुझे भी तो उसकी ज़रूरत है ना, और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। घर की बात घर में ही रहेगी कि मैं उसकी खास दोस्त हूँ या वो मेरा खास दोस्त है। इससे हमारी सोसाइटी में बदनामी भी नहीं होगी और कोई हम पर उंगली भी नहीं उठा पाएगा, जिससे हमारी इज्जत भी बची रहेगी और फिर मेरा चचाजाद भाई भी पहले से बेहतर हो जाएगा। यही सब बातें सोचते रात हो गई थी और मुझे पता नहीं कब आंख लग गई। जब मैं सुबह के 5 बजे उठी तो अपने चचाजाद भाई फैसल के कमरे में गई। अब मैं भी उसकी बात मानने वाली थी, इसीलिए मैंने उसे जाकर कहा कि फैसल मुझे तुम्हारी वो शर्त मंजूर है, लेकिन इससे पहले चलो हम लोग बाहर घूमने चलते हैं और कुछ मार्केट भी करेंगे। इसके बाद तुम्हें जो करना हो करना, और साथ ही मैंने इसे ये भी कहा कि ये बात किसी दूसरे को पता नहीं लगनी चाहिए, और तुम्हें याद है ना उन लड़कियों के साथ तुम्हें अब घूमना नहीं है और तुम कभी दिखाई भी नहीं देना उन लोगों के साथ। फैसल बोला, ठीक है दीदी, जैसा आप कहो, और आज के बाद तो अब जो बोलेंगी मैं वही करूंगा। मैं भी बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी।
آخرکار وہ دن میری زندگی میں آ گیا